इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से काम प्लस जीव के ज्ञान को ढका रहता है, उसको भगवान एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हाउ लस्ट कवर्स अवर रियल नॉलेज, इसको भगवान विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करें। एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या है, 3 एग्जाम्पल वो भगवान देते हैं। बहुत अच्छा है और आप लोगों को समझ में आएगा आज कि प्रीचिंग करने पर भी लोग सुनते क्यों। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखते हैं समझ में आएगा। धूमे पढ़ते हैं 3रा अध्याय 38वां श्लोक। धूमेनावृहते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन अनावृत यथोल्बेन आवृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम्। संस्कृत देखते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्, वह्निर् का मतलब होता है अग्नि। तो ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट एग्जांपल। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि आवृत होती है, ढकी रहती है, मतलब अग्नि धुएं से पूरी तरह आवृत नहीं है, मतलब कुछ कुछ अग्नि है और धुआं भी है, लेकिन अग्नि दिख नहीं रही है, पूरी तरह आवृत नहीं होती है। ठीक है, कवरिंग तो है पर फिर भी ताप आ रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, आपने जब वो जलाई अंगीठी, अंगीठी तो अंगीठी में आग दिखती नहीं है, वो ढकी रहती है, ऐश से धुएं से ढकी रहती है, लेकिन वो दिखती नहीं, लेकिन उसका ताप अभी भी आ रहा होता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है लेकिन उसका ताप अभी भी आ रहा होता है, ये पहला स्टेज है। ये सबसे कम कवरिंग, ठीक, सबसे कम कवरिंग है, मतलब अग्नि धुएं धुएं का अग्नि को ढकना सबसे कम कवरिंग, क्योंकि इसमें ताप निकल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यथा दर्शो मले नचा, शीशे के ऊपर मल यानी गंदगी आ जाए, इस सेकेंड स्टेज है। तो ये ज्यादा कवरिंग है, जब जब क्योंकि इसमें आप अपना चेहरा देख नहीं सकते। अगर शीशे पे, अगर मान लीजिए इस पे कोई गंदगी आ जाए तो मैं आपको नहीं दिखूंगा, ठीक है। तो शीशे पे मल जम जाना है, शीशे पे गंदगी आ जाना है, सेकेंड कवरिंग। पहली कवरिंग क्या है, धुएं ने आग को ढका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शीशे पे गंदगी आ गई। तीसरा क्या है, यथोल बेना आवृतो गर्भस, जो भ्रूण है, जो अंदर माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो वो बच्चा माँ के जो गर्भ होता है उससे ढका रहता है। तो ये मैक्सिमम कवरिंग है, इसमें आप बच्चे को देख ही नहीं सकते, ना कि और ना बच्चा कुछ कर सकता है, वो भी अंदर पैक रहे। तो तीन कवरिंग देखी हमने। पहला, कुएं से अग्नि का ढकना, शीशे पे गंदगी आ जाना, और जो बच्चा है जो गर्भ में है उसको गर्भ से ढके रहे, जब से मैक्सिमम कवरिंग। ठीक है, तो ये काम के अलग अलग लेवल हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, ये काम के अलग अलग लेवल हैं जिससे काम जीव का ज्ञान ढका रहता है। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। भगवान क्या बता रहे हैं कि ये 3 अलग अलग लेवल हैं, काम के डिग्रीज हैं, जिससे काम जीव के वास्तविक ज्ञान को ढका रहता है। अब क्वेश्चन आएगा, भाई कौन सा ज्ञान? ज्ञान ये कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा क्या संबंध। ये ज्ञान को काम जो है ढका रहता है अलग अलग डिग्री से, ठीक, जो कि भगवान ने एग्जाम्पल। क्लियर? अनुवाद है, ठीक है, बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी। जिस प्रकार अग्नि कुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक, क्लियर है? तो सुना नहीं।
तो बोला नहीं उनके ना, बोला नहीं उनके थोड़ी। गीता भूषण टीका बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है, ध्यान सुनिएगा। काम के प्रभाव के 3 सोपानों को स्पष्ट करने के लिए, सोपान मतलब लेवल, स्पष्ट करने के लिए धूम, धूम, धूल और गर्भ, ठीक, मतलब धुआं, धूल और गर्भ के उदाहरण दिए। ये 3 अलग अलग लेवल्स काम के, जिससे काम के सामान्य, मध्यम और तीव्र प्रभाव समझे जाएं। मतलब काम का जो इफेक्ट है उसको समझाने के लिए 3 लेवल बताए। क्या लेवल है? जब धुआं अग्नि को कवर करेगा, ये सामान्य प्रभाव, धूल शीशे को ढकेगी, ये मध्यम प्रभाव है, और माँ के पेट में बच्चा है तो वो सबसे अधिक प्रभाव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग, धुएं से ढकी हुई आग प्रकाशमान नहीं होती। मतलब अगर आग ढकी है धुएं से, आपको आग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपको आग दिख नहीं लेकिन धुआं दिखता है, क्योंकि आग अब धुएं से ढक चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन एक चीज आपको फील होती है क्या, लेकिन कुछ हद तक ताप, जो उसका जो हीट है, ताप के अपने कार्य को करने में सक्षम है। मतलब आग धुएं से ढक चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आग अपना काम कर रही है ताप का, वो ताप देने में भी सामर्थ्य है। ठीक है, तो ये हल्की सी कवरिंग है। हरे कृष्णा, ये हल्की सी कवरिंग है, मतलब पूरी तरह काम ने ढका नहीं है जीवात्मा को, लेकिन कम से कम ताप आ रहा है। मतलब सबसे हल्की कवरिंग है कि ताप आ रहा है उससे, ठीक, अग्नि से। तो मतलब काम ने पूरी तरीके से ढका नहीं, काम ने सबसे कम ढका है जीवात्मा को। अब इंटरेस्टिंग, धूल, धूल से ढका हुआ दर्पण अपनी साफ सतह के अभाव होने के कारण प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसीलिए, हरे कृष्णा, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण, चित्त का जो दर्पण है उसको साफ करो। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, जैसे जैसे शीशा प्रतिबिंब को धारण नहीं कर सकता क्योंकि धूल लगी है, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान दिया भी जाए तो व्यक्ति ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? जैसे शीशे में आप धूल लगा दे तो शीशा रिफ्लेक्शन को नहीं ले रहा है, तो वैसे अगर ज्ञान दिया भी जाए व्यक्ति को, और अगर मीडियम लेवल का काम है, जो डस्ट है मीडियम लेवल की है, तो अगर व्यक्ति को आप ज्ञान देंगे भी तो भी वो स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पहले वाले में ज्ञान स्वीकार कर सकता है कि कुछ कुछ ताप है, तो पहले वाले लेवल में व्यक्ति ज्ञान स्वीकार कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले में गंदगी पूरी लगी हुई है तो वो ज्ञान स्वीकार ही नहीं करता है। ठीक है, धुएं जो 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 वो वाला है, वो शीशे वाला, उसमें धूल चिपकी हुई है पूरी तरीके से। तो आप तो शीशे को देख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, आपको शीशा दिख रहा है, लेकिन शीशे में आप अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख सकते। गेटिंग माय पॉइंट? शीशा दिख रहा है आपको, लेकिन शीशे में आप अपने आप को नहीं देख सकते। लेकिन पहले वाले एग्जांपल में ताप आ रहा है। ठीक है, तो आप रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शीशा प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन को ग्रहण कर नहीं कर रहा। रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शीशा रिफ्लेक्शन को ग्रहण नहीं कर रहा है, प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि धूल बहुत लगी हुई है। इसीलिए अगर आप व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर ज्ञान देंगे भी तो उसका चित्त बहुत गंदा है, तो उस गंदगी से वो ज्ञान स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
कि धूल चिपकी है तो रिफ्लेक्शन दिखेगा कैसे? तो उसके चित्त में जाता ही नहीं है ज्ञान, प्रवेश ही नहीं करता। ये बहुत सटल पॉइंट है। बहुत क्या एग्जाम्पल दिया है भगवान ने कि धूल, अब जो शीशा है वो प्रकाश नहीं ले पा रहा है और रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है उसमें, तो वैसे ही जो जिसका चित्त बहुत गंदा है, काम से बहुत प्रभावित है, जो मीडियम लेवल पर है, वो आपके ज्ञान को सुन तो लेगा भले ही, लेकिन चित्त में उसके घुसेगा नहीं, स्वीकार नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। गर्भ द्वारा आवृत किया गया भ्रूण अपने पैरों को फैला नहीं सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता। मतलब जो माँ के गर्भ में बच्चा है तो उसको आप बाहर से भी नहीं देख पाएंगे और वो भी अपने आप को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाएगा। जो थर्ड डिग्री का व्यक्ति है काम वाला, उसको उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो आपकी बात भी सुनने को तैयार नहीं होगा। जैसे आपने बोला हम शरीर नहीं आत्मा है आत्मा, हम शरीर है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब सुनेगा ही नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं होगा। ऐसा खतरनाक खिलाड़ी होगा, वो सुनने को ही तैयार नहीं होगा कि जो बस ये बकवास था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको। तो ऐसा व्यक्ति काम से बहुत प्रभावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह काम से थोड़ा सा आवृत हुआ ज्ञान कुछ मात्रा में सत्य को पकड़ सकता है अग्नि। इसको समझिए बहुत ध्यान से। उसी तरह काम से थोड़ा सा आवृत हुआ ज्ञान कुछ मात्रा में सत्य को पकड़ सकता है अग्नि। मतलब जिस जो अग्नि वाला जो एग्जाम्पल दिया जाए, जो धुएं ने अग्नि को ढक रखा है, इसका मतलब कुछ कुछ सत्व गुण उसमें है। वो थ्योरेटिकली समझ जाएगा कि भैया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। अनुभूत तो उसको नहीं होगा, लेकिन इतना ग्रहण कर लेगा सिद्धांतिक रूप से कि भाई हाँ मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। काम उसमें भी रहेगा। देखिए, भक्ति में आने से पहले हम सब में भी काम था, ऐसा नहीं कह सकता हमें काम नहीं था, लेकिन हमारा काम उस डिग्री का नहीं था। हमारा काम धुआं और अग्नि वाला था, तो हमें बताया गया हाँ बात तो कुछ सही है, फट से पकड़ लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर काम है उसमें, अगर काम की कवरिंग अगर थोड़ी सी है, लाइक अग्नि और धुआं, तो वो ज्ञान को फट से पकड़ लेगा, उसको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञान मध्यम रूप से आवृत है वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने समझा दिया कि शीशे में धूल लगी तो वो ग्रहण ही नहीं कर पाया। सिंपल। जो ज्ञान प्रचुर मात्रा में आवृत है वह क्रियाशील भी नहीं होता है और वह ज्ञान के रूप में अनुभूत भी नहीं होता है। मतलब जो भौतिकता में बहुत लगा हुआ है, वो समझ ही नहीं सकता कि इस जगत में है ही नहीं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर हिम। वो उस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। और जब समझेगा नहीं तो उस पर कार्य भी नहीं करेगा, जब कार्य नहीं करेगा तो अनुभूति। ठीक है, सिंपल। तो 3 लेवल क्या है? पहला धुआं और अग्नि, दूसरा शीशा और धूल, तीसरा भ्रूण और गर्भ। ठीक, पढ़ते हैं परपुट। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जीव आत्मा के आवरण की 3 कोटियां, 3 लेवल हैं आवरण के, तो पढ़ी लिया हम लोगों ने, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। शुद्ध चेतना क्या है जीव आत्मा की? कि हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं। ठीक है, ये शुद्ध चेतना काम की वजह से ढकी रहती है, और जितनी कम ढकी रहेगी उतना व्यक्ति इजीली समझ जाएगा कि हाँ ये बात सही है, और जितना ज्यादा ढकी रहेगी उसको उतना ही समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आवरण काम ही है, कवरिंग काम की है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गमय है। मतलब उसका अग्नि दिख नहीं रही है लेकिन उसका ताप कुछ कुछ है।
दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। मतलब वो स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये बात सही है, जो कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी है, इट इज राइट, तो स्वीकार कर लेगा और फिर उस हिसाब से कुछ कुछ प्रकट करेगा, मतलब उस पर कार्य भी करना शुरू कर देगा वो। और यही लेवल हमारा था। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग क्लास सुनने आए हैं और जो मैं हूँ, उन सबका ऐसा ही लेवल था, इसलिए तुरंत स्वीकार कर लिया, उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। ठीक है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वह अग्नि का होना वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। मतलब आपको अग्नि दिख नहीं रही धुएं की वजह से, लेकिन आपको ताप महसूस हो रहा है, तो ताप जहाँ है वहां अग्नि होना आवश्यक है। तो मतलब अभी आपको अनुभूत नहीं हुआ है कि मैं भाई आत्मा हूं कि नहीं हूं, लेकिन आपने ताप पकड़ लिया, आपको पता चल गया कि भैया हाँ मैं शरीर हूं नहीं। अनुभूति नहीं हुई कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। ठीक है, प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन आइडिया लग गया है। तो यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ जैसी। जब को पता चला कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जब भी आपने स्वीकार कर लिया तो कृष्ण कॉन्शियस में आपकी स्टार्टिंग। ठीक। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान। इंटरेस्टिंग। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं, मैंने जपा एक बुक मैंने पढ़ी, मुझे आपको याद हो तो, एक शीशा है, उस पर 30 किलोमीटर लंबी धूल लगी, 30 किलोमीटर मल जमा हुआ। तो आप उसको साफ कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि कुछ साफ हो रहा है, लेकिन हर नाम पे साफ हो रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिसका दर्पण दूर वाला हिसाब किताब है, तो उसको पहले साफ करना। अलग अलग आध्यात्मिक विधियों, मतलब अलग अलग कुछ एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए प्रसाद खाना हो गया, या टेम्पल आना हो गया, या कुछ चैंटिंग करना हो गया, तब वो धीरे धीरे शुद्ध होगा। उसका जो शीशा है, उसकी धूल थोड़ी थोड़ी हटेगी, तब वो स्वीकार कर पाएगा कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ या मैं आत्मा। लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर आपको बता देंगे फिलोसफिकली, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम कृष्ण के दास हो, है उसे समझ में आएगा उसको। लेकिन अगर उसको आप कुछ क्रियाओं में लगाते हैं, प्रसाद खाना, भक्तों का संग करना, कुछ सुनाना, श्रवण करवाना, तो उन सब चीजों से उसका जो हृदय रूपी मन रूपी दर्पण जो है, दर्पण, वो धीरे धीरे साफ होगा, तब वो समझ पाएगा कि हाँ ये बात सही है। ठीक। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है क्या अब ये कैसे करें इसको। सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। भगवान का पवित्र नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे मन रूपी दर्पण बहुत जल्दी साफ होता है। ठीक है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, जब वो व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं सकता, बिल्कुल ही लो लेवल का है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। देखिए, अब प्रभुपाद जी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में जो काम कवरिंग होती है उसको समझा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टीका प्रभुपाद जी की है। पहले बताया कि कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है मनुष्यों में। अब विभिन्न विभिन्न योनियों का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने, कि जो गर्भ अवस्था वाली जो स्थिति है, कि वो कुछ नहीं समझ सकता है, तो ऐसी स्थिति वृक्षों की होती है। वृक्षों की मतलब हमारे वृक्षों की, जो वृक्ष होते हैं, देखिए, जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं, उनको पेड़ की योनि दी जाती है, पेड़ की योनि। और उस पेड़ की योनि में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी चेतना एक तरीके से कह सकते हैं जीरो होती है, लेकिन चेतना होती है। वो भी जीव आत्मा होता है, लेकिन उसकी जो चेतना का जो विस्तारित है, विस्तार फॉर्म है, कि वो समझ सकता है कुछ में कुछ, वो भी बिल्कुल जीरो रहता है। वो उस अवस्था में बिल्कुल असहाय, कुछ भी उसको समझ ही नहीं आया कि भैया वो आत्मा है, वो आप उसको समझा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? वो केस तो बिल्कुल अलग है, उसमें आप वृक्षों को आप कुछ भी नहीं सुना सकते कि भाई तुम भक्ति करो कृष्ण।
आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और बाकी लोग क्या फिर उनको बता सकते हैं क्या आगे आने वाला। ठीक है, तो वृक्षों का जो वृक्ष होते हैं सबसे मतलब क्या कह सकते हैं जड़ होते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता, समझा ही नहीं सकते उनको आप। किंतु उन क्यों, क्योंकि उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्रायः चेतना शून्य, और उनमें पहले बहुत काम वासना थी, बहुत ही ज्यादा कामी व्यक्ति थे, तो इसीलिए कहा गया भैया लो तुम पेड़ की योनि लो, वहां पे खड़े थे। ठीक, धूमिल दर्पण, अब जो सेकंड डिग्री है वो पशु पक्षियों के समान। ठीक, अब कुछ पशु पक्षी, ये एक्सेप्शन है, कुछ पशु पक्षी पिछले जन्म में भक्त होते हैं। ठीक, और पिछले जन्म में भक्त होते हैं, कुछ उन्होंने गलत काम किया होता है तो वो अब पशु पक्षी बनते हैं, और वो पशु पक्षी बन कर भी भक्ति कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए भरत महाराज, हिरण बने, भक्ति करी, और बहुत से एग्जाम्पल शास्त्रों में आते हैं, तो पशु पक्षी भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं, कंफर्म नहीं है, एक गोपाल नाम का हाथी था तिरुपति बालाजी, तो वो तिरुपति जो भगवान है उनके लिए जो लाता लाता था, वो जो तिरुपति में कौन विष्णु भगवान जो है उनके लिए फूल वगैरह तोड़ के लाता था वो गोपाल जो हाथी था, और मरने से पहले उस हाथी ने गोपाल का नाम भी उच्चारण किया, और फिर वो उसने अपना शरीर त्याग दिया। और ऐसे गजेंद्र मोक्ष वो भी जानते हैं, पहले भक्त थे फिर कुछ ना कुछ करके, या पहले जो भी रहे हो कुछ मंत्र वगैरह सुन के तो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, उनको याद हो गया। तो पशु पक्षी भी कुछ कुछ भक्ति कर सकते हैं, एक्सेप्शन रहता है, लेकिन पेड़ तो कर ही नहीं सकता। पेड़ का तो आप हटाई दीजिए, लेकिन अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र पेड़ के सामने भी करते तो पेड़ को लाभ होता है, और पेड़ का अगला जन्म मनुष्य का होता है। लेकिन पेड़ उस रूप में रहते हुए, जो जीव आत्मा है वो पेड़ के शरीर में रहते हुए कुछ नहीं कर सकती। ठीक, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग। गोपाल जी क्या कह रहे हैं, कैसे भी लेवल का मनुष्य हो वो भक्ति कर सकता है, और भक्ति करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर मिला। फिर भी दो चीजें रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य जीवन में हर कोई व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, कुछ कुछ भी, वो भक्ति कर सकता है, और भक्ति करने के लिए ही उसको मनुष्य जीवन मिला हो। इसीलिए मनुष्य जीवन में काम की डिग्री सबसे कम रहती है एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, तो मतलब ये हमें उत्साह दे रहे प्रभुपाद जी कि भैया तुम में सबसे कम है, तो तुम भक्ति कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर। इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी का पर्पस। तो मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं कि भैया भगवान कौन है, और मनुष्य जीवन में ही हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हो सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, मतलब ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा है, वो समझ सकता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। मतलब अभी अग्नि ढकी हुई थी, फिर बाद में अग्नि फिर पूरी पकड़ लेगी, एकदम से अग्नि दिखने लगेगी। समझ रहे हैं बात, हम लोग करते भी तो हैं कि भाई धुआं थोड़ा सा किया और वो अग्नि जो है शुरू हो गई, तो वैसे ही कि अगर उसमें ऑलरेडी ताप है, इस बात को समझिए, ऑलरेडी कृष्ण भावना अमृत का ताप है मनुष्य जीवन में, उसको बस एक कोई स्पिरिचुअल मास्टर फायर कर दे और अग्नि पकड़, सिंपल फैक्ट। हर मनुष्य में है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर किसी में कृष्ण कॉन्शियस का ताप ऑलरेडी मौजूद है, जो मनुष्य जीवन में, बस खाली उदय करना। हर कोई भक्ति कर सकता है, अगर बस हल्का सा उसने प्रगति कर दी, अगर उदय हो गया,
तो फिर वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। पहले ताप था, अब अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब बहुत सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, समझिए, देखिए ऐसा है, मान लीजिए एक फ्लाइट है, फ्लाइट एरोप्लेन, वो ट्रैफिक में खड़ा है, तो तो उसको देख के आप क्या रिएक्शन देंगे प्रभु जी? एक एरोप्लेन ट्रैफिक में खड़ा है, प्लेन ट्रैफिक में खड़ा है, कुछ अजीब ही लगेगा। हंस रहे थे प्रभु जी पहले। हाँ भाई। अच्छा प्रभु जी, हंसने वाला रिएक्शन होगा ना, तो सब वो सही बात है, हंसने वाला ही होगा। क्यों? इंटरेस्टिंग है कि भैया जब तुम उड़ सकते हो तो काहे ट्रैफिक में फंसे हो? जब तुम इस ट्रैफिक से निकल सकते हो तो काहे ट्रैफिक में फंसे हो? फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिर कन करिएगा इसको। तुम ट्रैफिक से निकल सकते हो तो काहे ट्रैफिक में फंसे हो, और इस बात पे हम हंसते हैं। तो भैया तुम इस जीवन, मनुष्य जीवन पाके इस जगत से निकल सकते हो तो क्यों इस जगत में पड़े? कनेक्ट दिस पॉइंट। और इस बात पे कोई नहीं हंस रहा। तुम्हारा सामर्थ्य है फ्लाइट का उड़ने का, लेकिन फिर उड़ नहीं रहा। तो ऐसे मनुष्य जीवन मिला है तो उसका, इसमें सामर्थ्य है कि भक्ति करके भगवान के पास पहुंच जाए इसी जन्म में, लेकिन व्यक्ति जा नहीं रहा। और क्यों नहीं जा रहा? कि जानवर की तरह जी रहा। वो है नहीं जानवर, मनुष्य है, उसमें उसमें अग्नि और धुएं वाला एग्जाम्पल ही लगाइए उसमें, लेकिन वो जानवर की तरह कार्य कर रहा है, इससे उसकी कवरिंग और बढ़ रही है। ये बड़ा interesting। तो मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करी तो सब वेस्ट है, टोटल वेस्ट कि उसके लिए मिला है। ठीक है, हो सकती है यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुसरण द्वारा जीता जा सकता है। क्योंकि आप में ताप ऑलरेडी है, तो आप इस धुएं को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। किसमें? मनुष्य जीवन में। और अगर आप नहीं कर रहे तो लोगों को आप पे हंसना चाहिए, लेकिन लोग हंस नहीं रहे, और बल्कि जो भक्ति करता है लोग उस पे हंसते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। उल्टा है, उल्टा खेल। फ्लाइट, ऐसा समझ लीजिए यहाँ फ्लाइट, अगर फ्लाइट उड़ रही है तो लोग हंस रहे हैं, और अगर फ्लाइट ट्रैफिक में तो लोग हंस नहीं रहे। तो इससे क्लियर होता है कि लोग पागल, आप पागल नहीं। ठीक है, ठीक है, एक और श्लोक देखते हैं, फिर लंबी क्लास रहेगी। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, तीसरा अध्याय, किसको अगली मीटिंग में ले लें क्या? मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो फिर मुझे रिकॉर्ड करने में इजी रहेगा, डालने में इजी रहेगा यूट्यूब पे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन फॉर दिस लास्ट टॉक फॉर टुडे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा इमीडिएट।